प्रॉफिट लॉस में एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी सवाल होता है जिसमें दो वस्तुओं को बेचना होता है और दोनों वस्तुओं को सेम विक्रय मूल्य पर यानी सेम एसपी पर जब बेचना होता है, लेकिन शर्त क्या होता है कि पहले वस्तु पर लाभ हो, दूसरे वस्तु पर हानि हो, लेकिन दोनों का रेट इक्वल हो, या पहले पर ही लाभ हो, दूसरे पर हानि हो, दोनों का रेट इक्वल हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक चार्ट याद करते हैं जिसके कारण हम लोग प्रत्येक प्रश्न को बना लेते हैं। लेकिन प्रश्न पूछेगा कैसे कि आपका दोनों का रेट इक्वल हो। तो जब कभी भी दोनों वस्तु का रेट इक्वल हो, एक पर लाभ एक पर हानि, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। और लॉस बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर बाय 100। मतलब रेट इक्वल था तो रेट को गुना कर देंगे, 100 से भागा दे देंगे तो हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। याद रखने वाली बात कि ऐसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हानि होता है। लेकिन कभी कभी पूछेगा कि हानि इन रुपीज में, कितना रुपए की हानि हुई, कैसे बताओगे? तो 2 इंटू एसपी यानी दोनों के विक्रय मूल्य को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, यानी जो भी एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा उसको 2 से गुना करेंगे, बटे में 100 बटे आर का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इससे डायरेक्ट लॉस इन रुपीज निकल जाएगा। अब देखो यहां पर ये चार्ट याद रखना। क्या याद रखना? कि पहले वस्तु पर 10% का हानि हो, दूसरे पर 10% का लाभ हो, तो 1% का क्या होगा? लॉस। उसी प्रकार पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, तो 4% की हानि। उसी प्रकार 30-30 होगा तो 9% की हानि, 40-40 होगा तो 16, 50-50 होगा तो 25। मतलब इसको और इसको गुना करना है। और यही कभी कभी दशमलव में पूछ देगा कि पहले पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% की हानि, तो कितना परसेंट का? तो आप गुना कर लोगे, 100 से भागा दोगे यानी 0.25। यहां क्या होगा? 15-15। अब याद कैसे रखोगे? एक को अगले अंक से गुना कर दोगे यानी 1 गुने 2 तो 2 हो जाएगा और लास्ट में 0.25। जैसे यहाँ 25-25 था तो 2 गुने 3 यानी कितना? 6.25। 35-35 तो 3 को अगले अंक से 4 से गुना कर देंगे यानी 12.25। 45-45 को 4 को उसके अगले अंक 5 से गुना करोगे यानी 20.25। तो ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। और अगर ये चार्ट याद रहेगा तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए कभी भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे कि प्रश्न हम लोग देखते हैं कि करके क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो वस्तु में प्रत्येक को इतना रुपए में बेचा जाता है, जिसमें एक वस्तु पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि होती है। पूरे सौदे में क्या होगा? तो 15 गुने 15 कितना? तो आप बोल सकते हो इस प्रश्न का आंसर कि 2.25% की क्या होगी? लॉस होगी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि दो घड़ी में प्रत्येक को इतना में बेचा जाए, एक पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% की हानि हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो सीधे 5 गुने 5 यानी कितना? 0.25% का लॉस होगा। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1200 रुपए में बेचने पर एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हो, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? तो 25 गुने 25 कितना? 625 बटे 100 यानी 6.25% की क्या होगी? हानि होगी। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो काइंडली अगले प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा कि जब एक पर 30% का लाभ हो, दूसरे पर 30% का हानि हो, तो पूरे सौदे में क्या होगा? काइंडली इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे।